उनके स्वास्थ्य को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी को जो चिंता है, जहां कार्यकर्ताओं को चिंता है, उनके परिवार और उनकी पत्नी को चिंता है, उतनी ही चिंता हम सबको है कि उनका स्वास्थ्य देखते हुए और एक मुख्यमंत्री को केवल पॉलिटिकल स्कोर अपना बेहतर बनाने के लिए अन्याय हुआ है। उनके खिलाफ जितने मुकदमे हैं सब खत्म होने चाहिए, उन्हें जेल से रिहा होना चाहिए। हालांकि एक बात मैंने चुनाव से पहले कह दी थी कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। मैंने हालांकि वो कहा था एक सीनियर जर्नलिस्ट से, उन्होंने अखबार में भी छाप दिया था, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे लोकतंत्र में किसी को झूठा फंसाना नहीं लिखा है। हमारे संविधान में झूठा फंसाना नहीं लिखा है, लेकिन बीजेपी का पता नहीं कौन सा संविधान है जिससे झूठा फंसा देते हैं। न जाने कौन से सेक्शन में ये व्यवस्थाएं बना देते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई और हम आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। आप अच्छे दिन में भी होंगे, दुख तकलीफ में भी होंगे, तो हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मैं आपको इस संघर्ष के लिए बधाई देता हूं। मैं आपके पार्टी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मौका दिया है आने का। मैं एक बार फिर श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी से कहूंगा कि वो लड़ रही हैं, पत्नी होकर के भी वो लड़ रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हम उनके दुख तकलीफ में उनके साथ हैं और संघर्ष में भी उनके साथ हैं। हमें पूरा भरोसा है उनको न्याय मिलेगा। और अपने यहाँ आए हुए समाजवादियों से भी कहना चाहते हैं कि देर हो सकती, अंधेर नहीं होगी। एक दिन आप देखोगे वो भी बाहर आकर के हम लोगों के साथ बैठे होंगे। इसी आशा के साथ हमें उम्मीद है कि न्यायालय उन सभी नेताओं को न्याय देगा जिनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं, जिन्हें पॉलिटिकल साजिश के तहत फंसाया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान जी का और संजय जी का और आप पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।